राक्षस ने पाया कि उसके पालित कुछ मछलियां गायब हैं। वो डर के मारे घबरा गया और जल्दी से खेल रही मछलियों के झुंड को एकत्र किया। इस समय उसने देखा कि एक मछली कुछ सही नहीं लग रही थी। असल में उसने कई छोटी मछलियों को मुंह में निगल लिया था। पैरी ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई मानव नहीं है, उसने छोटी मछलियों को अंदर जाकर घास खाने दिया। असल में वे समुद्र के नीचे रहने वाले समुद्री राक्षस हैं। लुका का रोज का काम मछलियों को बाहर छोड़ना है। जब वह बेहद बोरियत महसूस कर रहा था तो उसने अचानक एक मानव ग्रामोफोन देखा। जब वह ग्रामोफोन के प्रति जिज्ञासु हो रहा था, उसके पीछे एक काला साया दिखाई दिया। लुका डरकर जोर से चीखा। हड़बड़ी में एक गुफा में छिपा और काली परछाई उसका पीछा करती हुई आ गई। जब उसने अपना हेलमेट उतारा तो वह भी एक समुद्री राक्षस निकला जो मानवों द्वारा छोड़ी गई चीजों को इकट्ठा करने के लिए समुद्र के नीचे आया था। उसने एक ग्रामोफोन को पकड़ा और समुद्र की सतह की ओर तैर गया और फिर इंसान का रूप ले लिया। लुका यह देखकर चकित रह गया। तभी अबे ने एक टहनी से उसे हिलाकर लुका को पानी से बाहर खींच लिया। जैसे ही मछली की स्किन उतरी, लुका एक इंसान की तरह बन गया। वह जमीन पर सुंदर नजारों से आकर्षित हो गया। अबे ने उसे चलना सिखाया, रास्ता और फिर उसे अपने भूमि पर रहने के स्थान पर ले गए। पता चला कि अबे ने बहुत सी मानवों द्वारा छोड़ी गई चीजों को इकट्ठा किया है। उसकी इच्छा है कि वह एक मोटरसाइकिल बना सके। मोटरसाइकिल, इसे चलाकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाया जा सकता है। लुका इन नई नई चीजों से प्रभावित हो गया और उसने फैसला किया कि वह अबे के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रिक वाहन बनाएगा। वह हर दिन मछलियों को छोड़ने का काम करते हुए पत्थर का एक नकली इंसान बना देता और खुद चुपके से किनारे पर अबे के साथ खेलने जाता। उन्होंने मिलकर विभिन्न प्रकार की मोटरसाइकिल बनाई और फिर धूमधाम से समुद्र में कूद गए, स्वतंत्रता के आनंददायक समय का साथ में आनंद लेने के लिए। मगर जल्दी ही लुका का चुपके से जमीन पर जाना उसकी मां ने पकड़ लिया। उसने तय किया कि लुका को अपने चाचा के साथ गहरे समुद्र में रहना चाहिए। चाचा के सूर्य की कमी के कारण पारदर्शी हो चुके शरीर को देखकर लुका बहुत डर गया। उसने अपनी मां से कितनी भी विनती की, वह उसे वहीं रुकने नहीं मानी। गुस्से में लुका ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया ताकि ना माता पिता ने पाया कि लुका और अबे एक साथ मानव कस्बे में रहने पहुंचे हैं। तभी एक लाल मोटरसाइकिल आई। दोनों उसकी शानदार बॉडी से तुरंत आकर्षित हो गए, लेकिन मोटरसाइकिल चला रहा लायला बहुत ही दबंग था। इन दोनों नए चेहरों को देखकर उसने उन्हें थोड़ा परेशान करने का फैसला किया। उसने अपने दो साथियों को अबे को ले जाने को कहा और खुद लुका को तालाब के किनारे धकेलकर जोर से उसका सिर पानी में डुबो दिया। लुका के चेहरे पर पानी लगते ही मछली की सीपियां नजर आ गई। जुज़ा जश्य एक लड़की आई और उसने लायर के बर्ताव का बहादुरी से विरोध किया। फिर दोनों को वहां से ले गई। उसने उन्हें बताया कि छोटे शहर में एक प्रतियोगिता होने वाली है। अगर वे चैंपियन बनते हैं तो बहुत सारा पुरस्कार मिलेगा और शराब को बेचकर उनकी सपनों की इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी जा सकती है। इसलिए दोनों ने लड़की के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। उसे अपने घर ले गई। दरवाजे पर कदम रखते ही दोनों पूरे कमरे में फैले भाले देखकर डर गए। दरअसल लड़की के पिता छोटे शहर के प्रसिद्ध मछुआरे थे। उसने अखबार दीवार पर टांग दिया। लुका ने अबे के चेहरे पर पानी छिड़क दिया। दोनों जल्दी से मेज के नीचे घुस गए। लुका उसके चेहरे से पानी पहुंचने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी बिल्ली ने देख लिया। दोनों ने पहले कभी नूडल्स नहीं खाए थे, इसलिए वे कांटे का उपयोग करने के बजाय सीधे हाथों से खाते हैं और जल्दी से नूडल्स खत्म कर देते हैं। रात में लड़की ने दोनों को अपने पेड़ के घर में रहने दिया और इस समय तीनों प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पंजीकरण करवा रहे थे। प्रतियोगिता में 3 इवेंट थे, खाना, पास्ता खाने, तैराकी और साइकिल चलाने की प्रतियोगिता थी। एबे पास्ता खाने के लिए जिम्मेदार था और लुका साइकिल चलाने के लिए। उसने कभी साइकिल नहीं चलाई थी, इसलिए एक जंगली तरीके से गिर गया। शाओमी तैराकी के लिए जिम्मेदार थी। तभी वे गुंडों से टकरा गए और एबे गलती से समुद्र में गिर गया, जिससे उसकी समुद्री राक्षस की शक्ल दिखाई देने लगी। लेकिन लुका ने सही समय पर उसे ढक दिया, जिससे शाओमी को पता नहीं चला। इस समय समुद्री कछुए के पिता और माँ लुका को खोज रहे थे।